सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की अमृतम पुस्तक के 15वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है विविध श्लोकः। बहुत प्रकार के श्लोक। विभक्ति पुनरावृत्ति यानी विभक्तियों का दोहराव या उनको दोबारा देखना। यहाँ पर जो इन्होंने आपके बहुत प्रकार के श्लोक दिए हुए हैं उनमें आपकी विभक्तियों की पुनरावृत्ति होगी, तो आप अपने श्लोक का अर्थ समझेंगे और अपने शब्दों का अर्थ भी ध्यान से देखेंगे और अपने श्लोकों में आई हुई विभक्तियों पर भी ध्यान देंगे। अपने श्लोक को समझ लेते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो उपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। श्लोक का अर्थ समझने से पहले हम अपने शब्दों का अर्थ करेंगे। अभिवादनशीलस्य यानी प्रणाम करने वालों का, नित्यम हमेशा, वृद्धो उपसेविनः वृद्धों की सेवा करने वालों का, चत्वारि चारों तस्य माने उनके, वर्धन्ते बढ़ते हैं, आयु आयु होती है आपकी उम्र, विद्या ज्ञान, यशो यश, बलम बल। यहाँ पर बताया गया है कि जो अभिवादनशील होते हैं और हमेशा वृद्धों की सेवा करने वाले होते हैं उनके ये चारों हमेशा ही बढ़ते हैं, आयु विद्या यश और बल। इस प्रकार आपके इस वाले श्लोक का अर्थ हो जाएगा कि हमेशा बड़ों को प्रणाम करने का और वृद्धों की सेवा करने वालों का हमेशा आयु विद्या यश और बल बढ़ता है। दूसरा श्लोक है हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणै किम प्रयोजनम। हस्तस्य हाथों का, भूषणम आभूषणम, दानम दान को कहा गया है, सत्यम सत्य को, कंठस्य कंठ का, भूषणम आभूषण कहा गया है, श्रोतस्य कानों का, भूषणम आभूषण, शास्त्रम शास्त्रों को कहा गया है, भूषणै भूषणै यानी आभूषणों से, किम माने क्या, प्रयोजनम प्रयोजन है, प्रयोजनम यानी उपयोग है या लाभ है। इस प्रकार आपके श्लोक का अर्थ होगा कि हाथों का आभूषण या गहना दान को कहा गया है, सत्य को गले का आभूषण मानते हैं और कानों के लिए जो आभूषण है वह शास्त्र बताए गए हैं, तो इनसे अलग जो आभूषण है उनका क्या लाभ है, यानी मनुष्य जीवन में वह सभी ही व्यर्थ हैं। अगला श्लोक है नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च नमन्ति कदाचन। नमन्ति नमन्ति का अर्थ है नमस्कार करते हैं, फलिनो फलदार, वृक्षाः वृक्षों को, नमन्ति नमस्कार करते हैं, गुणिनो गुणवान, जनाः लोगों को, शुष्क वृक्षाश्च सूखे हुए वृक्ष को, और मूर्खाश्च और मूर्ख व्यक्तियों को ना माने नहीं नमन्ति नमस्कार करता, कदाचन कोई भी। श्लोक का अर्थ होगा कि फलदार वृक्ष हमेशा झुके रहते हैं या उनको ही सब नमस्कार करते हैं और गुणवान व्यक्तियों को ही सब नमस्कार करते हैं। सूखे पेड़ और मूर्खों को कोई भी नमस्कार नहीं करता या उनके सामने कोई भी नहीं झुकता। अगला श्लोक है सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा तज्जेत विद्यां विद्यार्थी वा तज्जेत सुखम। इसमें पहले अपने शब्दों का अर्थ करेंगे। सुखार्थिनः यानी सुख को चाहने वालों के लिए, कुतो कहाँ पर है, विद्या विद्या, कुतो कहाँ है, विद्यार्थिनः विद्या को चाहने वालों के लिए, सुखम सुख, सुखार्थी जो सुख को चाहने वाले हैं, वा अथवा तज्जेत छोड़ देना चाहिए, विद्या विद्या को, विद्यार्थी वा अथवा विद्यार्थियों को तज्जेत छोड़ देना चाहिए, सुखम सुख को। इस वाले श्लोक में बताया गया है कि जो सुख को चाहने वाले हैं उनके लिए विद्या कहाँ है और जो विद्या को चाहने वाले हैं उनके लिए सुख कहाँ है। अर्थात सुख चाहने वाला कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता और ज्ञान प्राप्त करने वाले को सुख नहीं मिलता है।
क्योंकि वह हमेशा ही विद्या प्राप्ति में लगा रहता है। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, जो सुख को चाहने वाले हैं उन्हें विद्या को छोड़ देना चाहिए, और जो विद्यार्थी यानी विद्या को चाहने वाले हैं उनको हमेशा सुख को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार यह आपके श्लोक का अर्थ होगा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। पहले शब्दों का अर्थ करेंगे। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र जो हमारे काव्य ग्रंथ है या पढ़ाना। विनोदेन, विनोदेन का अर्थ है उसमें प्रसन्नता या आनंद की अनुभूति करना। तो इस प्रकार आपके शब्द का अर्थ होगा काव्य शास्त्र विनोदेन, यानी काव्य शास्त्र में आनंद के द्वारा या आनंद से कालो, कालो यानी समय, गच्छति जाता है, धीमताम, धीमताम का अर्थ है विद्वानों का। व्यसनेन, व्यसन होता है आपका बुराइयां या बुराइयों से, तू माने तो मूर्खाणाम, मूर्ख व्यक्तियों का, निद्रया, निद्रया सोने के द्वारा, कलहेन वा अथवा झगड़े से। इसमें बताया गया है कि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उनका समय काव्य शास्त्र के पढ़ने पढ़ाने में जाता है, और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका जो समय होता है वह बुराइयों में, सोने में और झगड़े में ही जाता है। अंतिम श्लोक है। विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। पहले शब्दों का अर्थ है। विद्या यानी ज्ञान, विवादाय झगड़े के लिए होता है, धनम धन, मदाय घमंड के लिए होता है, शक्ति जो उसमें बल होता है, वह परेशान दूसरों को परिपीड़नाय सताने के लिए होता है, खलस्य, खलस्य यानी दुर्जन व्यक्तियों के, दुर्जनों की विद्या झगड़े के लिए होती है, उनका धन मादा यानी घमंड के लिए होता है, और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। साधो यानी सज्जन व्यक्तियों का, विपरीतम एतत्, विपरीतम यानी विपरीत, उल्टा, एतत् माने इनका, सज्जन व्यक्तियों का इसका उल्टा होता है। ज्ञानाय यानी ज्ञान के लिए, दानाय दान के लिए, चा माने और, रक्षणाय रक्षा के लिए। इस वाले श्लोक में बताया गया है कि दुर्जनों की जो विद्या होती है वह झगड़े के लिए होती है, लेकिन सज्जन व्यक्तियों की जो विद्या है वह इसके विपरीत है, यानी विद्या ज्ञान के लिए होती है। दुर्जनों का जो धन है वह अहंकार के लिए होता है, लेकिन सज्जन व्यक्तियों का इसके विपरीत होता है, जो धन होता है वह दान के लिए होता है। दुर्जन व्यक्तियों की शक्ति हमेशा दूसरों को सताने के लिए होती है, लेकिन सज्जन व्यक्तियों की शक्ति हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए होती है। एक बार दोबारा अर्थ समझ लीजिए कि अभिवादनशील और वृद्धों की सेवा करने वालों का हमेशा चारों ही बढ़ते हैं, वह है आयु, विद्या, यश और बल। यहाँ पर इस वाले श्लोक में आभूषण के बारे में बताया गया है कि हाथों का आभूषण दान है, गले का आभूषण सच्चाई है, और कानों का आभूषण शास्त्र है। तो जो गहने होते हैं सामान्य रूप से, जिनको हम सोने चांदी के गहने कहते हैं, उनसे क्या लाभ, वह सभी ही व्यर्थ होते हैं। फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं या उनका ही हम सम्मान करते हैं, गुणवान व्यक्तियों के सामने ही सब झुकते हैं, सूखे पेड़ और मूर्ख के सामने कोई भी नहीं झुकता या वे कभी भी नहीं झुकते, क्योंकि उनमें विनम्रता भाव नहीं होता है। सुख चाहने वालों के लिए विद्या कहाँ है और विद्यार्थियों के लिए सुख कहाँ है। इस प्रकार कहा गया है कि सुख चाहने वालों को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वालों को सुख छोड़ देना चाहिए। इस वाले श्लोक में बताया गया है कि जो विद्वानों का समय होता है वह काव्य शास्त्र में जाता है, यानी काव्य जो हमारे ज्ञान ग्रंथ हैं उनको पढ़ने में उनका समय जाता है, लेकिन जो मूर्ख हैं उनका समय व्यसनों में
सोने में और झगड़े में ही जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि दुर्जनों की विद्या हमेशा झगड़े के लिए, धन अहंकार के लिए या घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका सभी इसके विपरीत होता है। उनकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। इस प्रकार यह आपके बहुत प्रकार के श्लोक इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। जैसा आपके पाठ में विभक्ति पुनरावृत्ति लिखा है, आपके पहले वाले श्लोक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, अभिवादनशीलस्य, तस्य, हस्तस्य, स्रोतस्य, कंठस्य, यह सभी आपके षष्ठी विभक्ति के पद हैं। भूषणई यह आपका तृतीय विभक्ति बहुवचन का पद है। वृक्षाः, जनाः यह सभी आपके प्रथम विभक्ति के पद हैं। विद्याम यह आपका द्वितीय विभक्ति का पद है। काव्यशास्त्र विनोदेन और व्यवसनेन, कलहेन, निद्रया यह सभी आपके तृतीय विभक्ति के पद हैं। मूर्खाणाम यह आपका षष्ठी विभक्ति का पद है। यहाँ पर विवादाय, मदाय, परिपीड़नाय, ज्ञानाय, दानाय, रक्षणाय यह सभी आपके चतुर्थी विभक्ति के पद हैं। खलस्य षष्ठी विभक्ति का पद है। परेशान यह आपका षष्ठी विभक्ति का पद है। इस प्रकार यह आपकी विभक्तियों की इन्होंने पुनरावृत्ति समझाई है। इस प्रकार यह आपका पाठ पूर्ण होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के बुक वर्क के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।